हिंदुस्तान के जलसे के पोस्टर देख लीजिए, उसके नीचे लिखा होगा नोट करके, हमारे जलसे को सियासत से कोई लेना देना नहीं है, हमें सियासत से कोई लेना देना नहीं है। आपने सियासत के मैदान में अपनी कुर्सी खुद ही छोड़ दी, खुद ही आपने कह दिया हमें सियासत से कोई लेना देना नहीं है। याद रखिएगा, जो लोग कहते हैं ना हम सियासत नहीं करेंगे, वो याद रखें उनके साथ सियासत कर दी जाएगी। सियासत आप नहीं करेंगे, आपके साथ कर दी जाएगी। हमने तो हमारी कौम की बुज़दिली यहां तक देख ली। 2-3 साल के जमाने में बेशुमार उलमाए इकराम मस्जिदों से बाहर निकाल दिए गए, बेशुमार उलमाए इकराम को मदरसों से बाहर निकाल दिया गया। खास तौर पर इमामों को इमामत छोड़नी पड़ी, कमेटी ने निकाल दिया। वजह क्या थी? वजह सिर्फ इतनी थी कि उन्होंने जुमे के खिताब में नामूस रिसालत की बात की। मस्जिद की कमेटी ने आके कहा, हजरत आप यहां इस तरह की तकरीर करते हैं, हमें आगे जवाब देना पड़ता है। उन्होंने व्हील चेयर पर बैठने वाले का नाम अपनी तकरीर में ले दिया जुमे में। कमेटी ने आके कहा, हजरत बस आप अपना हिसाब कर लीजिए। हालात ऐसे रहे, कौम की बेदारी की बात की। आके कमेटी ने कहा, हजरत जुमे के बाद हिसाब कर लीजिए, हालात अच्छे नहीं है, हमें आगे हिसाब देना पड़ता है। मैं तो ऐसी कमेटी वालों से बड़ी मोहब्बत से हाथ जोड़ के कहता हूं, तुम्हारे बस का नहीं है, छोड़ दो। ये नामर्दों की जगह नहीं है, ये बुज़दिलों की जगह नहीं है, छोड़ दो, तुम्हारे बस का नहीं है। ये मनसब, सदारत और क़यादत और जो है सेक्रेटरी और खजांची, छोड़ दो, तुम्हारे बस का नहीं है। किसी सलाहुद्दीन अय्यूबी के गुलाम के हवाले कर दो, किसी सलाहुद्दीन अय्यूबी के गुलाम के हवाले कर दो। और याद रखो, ये कोई फर्जो वाजिब नहीं है। जब तक तुम्हारी सांस चलती रहेगी, तुम सदर रहोगे, सेक्रेटरी रहोगे, खजांची रहोगे, कोई फर्जो वाजिब नहीं है। अरे कुर्सी है तुम्हारी, ये जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? कुर्सी है तुम्हारी, ये जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? उसके हवाले कर दो। अल्लाह ने जिसके सीने को सलाहुद्दीन अय्यूबी की तरह जुर्रत दी। आज हालात क्या हैं? हमारे अंदर खौफ पैदा करने की कोशिश करने वाले लोग गैर नहीं, हमारे अपने। ये ज्यादा अफसोसनाक सूरत हाल है। और दूसरी तरफ हमने तवज्जो नहीं दी एजुकेशन पर। मैं ये बात 12 कहता हूँ, आज फिर आपसे कहता हूँ। तकरीबन मेरा ख्याल है 2.25 साल के करीब का ज़माना गुजर गया। 2.25 साल पहले महाराष्ट्र की सरजमीन पर एक हादसा हुआ था, पूरे मुल्क को मालूम है, आपके जहन में भी है। हमारी एक बहन को, मुस्कान को कॉलेज से बाहर निकाल दिया गया। याद है आपको? किस किस को याद है? जरा हाथ उठाइए। सबको याद है, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी बहन कॉलेज से बाहर निकाला। वजह क्या थी? वजह क्या थी? कहा हिजाब अगर लगाना है तो यहां पढ़ने नहीं दिया जाएगा। मैं तो सलाम पेश करता हूं उसके वालिदैन को जिन्होंने तरबियत ऐसी की। मुस्कान ने कहा एग्जाम छोड़ना गवारा है, हिजाब छोड़ना गवारा नहीं। तालीम छोड़ना गवारा है, हिजाब छोड़ना गवारा नहीं है। उस वक्त हमारी कौम का सर शर्मिंदगी से झुका हुआ था। क्यों? क्योंकि बदल पेश करने के लिए हमारे पास कोई चीज नहीं थी जो हम ऐलान करके कहते उत्तर प्रदेश की सरजमीन से कि मुस्कान, अगर महाराष्ट्र में पर्दे का इंतजाम नहीं तो हमारे यहाँ कॉलेज है। हमारे पास ऐसा इंतजाम नहीं था। पूरे मुल्क में हमने नारा लगाया, 1 साल बाद में गुजरेगी, मुल्क के कोने कोने पे हम बेटियों के लिए बाज़ाब्ता स्कूल और हॉस्टल बना देंगे। आज 2.25 साल का जमाना गुजर गया, बना कोई स्कूल नहीं, कोई कॉलेज बना नहीं, कोई हॉस्टल बना लड़कियों के लिए नहीं, कहीं मुस्कान के लिए कोई इंतजाम हुआ नहीं। बात यही तो है कि हम सिर्फ नारे लगा रहे हैं। हालात बदलने के लिए प्रैक्टिकल मैदान में उतरना जरूरी होता है। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सिर्फ नारे नहीं लगाए, वो जाके मस्जिद अक्सा के सामने खड़े हो गए थे। अर्तुगरुल गाजी ने सिर्फ जिंदाबाद के नारे नहीं लगाए, छोटा सा लश्कर लेके चले थे। जमाना कहता था अर्तुगरुल गाजी तादाद कम है, दुश्मन ज्यादा है, तो वो मर्द कलंदर नारा लगाता
करता था, हमारा भरोसा तीरों तलवार पर नहीं है, हमारा भरोसा है तो खुदा की जात पर है, हमारा भरोसा है तो परवरदिगार की रहमत पर है। दुनिया ने पुकार के कहा था, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। आज हमारी जिम्मेदारी क्या है? हम सिर्फ नारे लगाते रहे? नहीं मेरे अजीजों, नारे भी लगाइए लेकिन प्रैक्टिकल काम करने की प्लानिंग कीजिए। हालात कभी नहीं बदलेंगे। और दूसरी बात बताऊं, जब इलेक्शन का जमाना आता है, दुनिया की सारी कौमें, तवज्जो है आपकी, परेशान तो नहीं हो रहे हैं आप? मेरी बात समझ आ रही है आपको? दुनिया की सारी कौमें आज के जमाने में जब इलेक्शन का जमाना आता है तो उनकी पूरी एक फाइल तैयार होती है। बहुत संजीदगी से सुनिए, पूरी एक फाइल तैयार होती है उनके मुतालबात कि साहब उन्हें अपने नेता से क्या क्या चाहिए, जिसके बदले में पूरी कौम एक जगह वोट देगी। अफसोस, इलेक्शन की रात तक कौम मुस्लिम में यह फिक्स नहीं होता है कि मुसलमान किधर जा रहे हैं। आखिरी रात तक हमारे यहां यह तय नहीं होता है। और दूसरी बात, हमें लंगर खाने की ऐसी आदत पड़ी हुई है कि हम इलेक्शन के वोट में भी, घर में 10 वोट हैं तो कसम खाने के लिए 10 वोट खराब कर दिए जाते हैं। एक वोट इसको, एक इसको, एक इसको, और कहा जाए, कहते हैं साहब कसम खानी पड़ती है। कसम क्यों खानी पड़ती है? तुम जिस मुल्क में रहते हो, ये हिंदुस्तान किसी के बाप की जागीर नहीं है। समझो इस बात को। कुर्सी पर कोई भी बैठे राजा तो मेरा ख्वाजा है। तुम किसी के गुलाम नहीं हो, अल्लाह ने तुम्हें आजाद बनाया है। तुम ये मत सोचो कसम खानी पड़ती है। तुम ये देखो राफूस रिसालत के लिए खड़ा होने वाला कौन है, हुजूर की इज्जत के लिए खड़ा होने वाला कौन है, मस्जिदों के तहफ्फुज के लिए खड़ा होने वाला कौन है, कौम के लिए, मिल्लत के लिए खड़े होने वाला कौन है। जो खड़े होने वाला है, सपोर्ट सिर्फ उसका होना चाहिए। हमने क्या किया? आखिरी रात तक तय नहीं किया। और जब इलेक्शन का दिन आया तो हमने, कितने लोग हमारे दरमियान ऐसे हैं, ये वो तकरीर है जो मैं कर रहा हूं, उलमा करते नहीं है, या तो या उन्हें करने नहीं दी जाती है। लेकिन याद रखिएगा, ये बात अगर आज के जमाने में बताई नहीं गई तो हालात और ज्यादा खराब होने वाले हैं। आप क्या सोच रहे हैं? आपका एक वोट ये एक गवाही है। आपका एक वोट 5 साल का आपका फ्यूचर तय करता है। और आज तो हालात ऐसे हो गए, अब बात सिर्फ 5 साल की नहीं रही, अब तो ये कई साल के इलेक्शन पर जा रही है एक वोट के जरिए। ये बात हमें समझनी पड़ेगी। हमारे दरमियान कितने लोग ऐसे जिन्होंने रात के अंधेरे में 500 रुपए में, 1000 रुपए में पूरे खानदान के वोट बेच दिए, और उसके बाद आके जुमे में कहते हैं हजरत जरा दुआ करा देना, अल्लाह जालिम हुक्मरान से निजात दे। 500 रुपए में वोट बेच दिए पूरे खानदान के, कहते हैं हजरत दुआ करा देना, अल्लाह जालिम हुक्मरान से निजात दे। अरे उससे बड़े जालिम तो आप हैं। आपने 500 रुपए के लिए कौम का सौदा कर दिया रात के अंधेरे में, हमारी इज्जत का सौदा कर दिया, मस्जिदों के तहफ्फुज का सौदा कर दिया, खानकाहों के तहफ्फुज का सौदा कर दिया। अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूं, आज मारूफ मुल्क जैसे शहजादे जो है इस दुनिया में जिंदा हैं, ये खानकाहों का वकार सलामत है इन बुजुर्गान दीन की वजह से। वरना हमारी कौम में छुपे हुए दलालों ने इस बात में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी थी कि मस्जिदों, मदरसों और खानकाहों का तहफ्फुज पामाल हो जाए। अल्लाह शहजादों को सलामत रखे जिन्होंने हर तरह की कुर्बानियां दी हैं, मगर खानकाहों का तहफ्फुज बाकी है, उनकी शान बाकी है, उनकी इज्जत बाकी है, उनके अपने औरादो वज़ाइफ बाकी है। मगर याद रखिएगा, दुनिया की कोई कौम वो जंग कभी नहीं जीत सकती जिसमें दलाली करने वाले अपने लोग मौजूद हो। आज हालात क्या हमारे अंदर ऐसे लोग नहीं है? हमारे अंदर आज दलाली करने वाले अपने ही हैं, कौम की मुखबरी करने वाले अपने ही हैं। और वो क्या सोच रहे हैं मालूम है? जब परेशानी का वक्त आएगा, मारा जाएगा, तो मेरे साथ बड़ी इज्जत का मामला होगा, मेरे लिए तो रेड कलर का कारपेट बिछाया जाएगा। नहीं जनाब, डॉक्टर राहत इंदौरी ने बहुत पहले कहा था, लगेगी आग तो आएंगे घर कई इज्जत में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, जो आज साहिबे मसनद है कल नहीं होंगे, किराएदार हैं जाती मकान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है।
आज ना ही सियासी तौर पर हमारी तवज्जो है और ना ही एजुकेशन के हवाले से हमारी तवज्जो है। हम बैठकर ये सोचें कि साहब कोई थाली में सजा के हमारे लिए बेहतर और अच्छे दिन पेश कर दे, ऐसा किसी दौर में नहीं हुआ। क्या सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कुर्बानी नहीं दी? क्या मोहम्मद बिन कासिम ने मेहनत नहीं की? क्या अर्तुगरुल गाजी ने मेहनत नहीं की? क्या सल्तनत उस्मानिया कायम करने के लिए उस्मान गाजी ने कुर्बानियां नहीं दी? क्या टीपू सुल्तान ने इस मुल्क की आजादी के लिए कुर्बानियां नहीं दी? हालात ऐसे थे टीपू सुल्तान के महल में, जब कौम की दलाली करने वालों ने अंग्रेजों को दाखिल कर दिया था, और जब वो दाखिल हुए तो लोगों ने आके कहा था टीपू अब जान बचाने की कोई सूरत नहीं है, अपनी तलवार अंग्रेजों के कदमों में डाल दे। ऐसे आलम में टीपू सुल्तान ने कहा था मैं वो हूं जिसकी मां ने बगैर वजू के कभी दूध नहीं पिलाया है। तुम क्या जानते हो टीपू किसी बुज़दिल मां के बेटे का नाम है। अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूं, जान जाती है तो जाती रहे, मगर गर्दन झुकेगी तो सिर्फ परवरदिगार के सामने, सर झुकेगा तो खुदा के सामने। और वो जुमला जो तारीख में सुनहरे हरफों से लिखा हुआ है, टीपू सुल्तान ने कहा था शेर की एक लम्हे की जिंदगी गीदड़ की 100 साला जिंदगी से बेहतर है। ये हमारे तेवर हैं, ये हमारी तारीख है, ये हमारा अंदाज है। आज ये तेवर आपके क्यों नहीं है मालूम है आपको? सिर्फ इसलिए कि आपने कमजोर खुद अपने आप को किया है। हमारे यहां क्या होता है मालूम है आपको? एक बड़ी अच्छी बात बताऊं, क़यादत और लीडरशिप इसका कोई प्रोफेशनल डिप्लोमा नहीं होता है, समझे? हालांकि हमारे यहां डिप्लोमे वाले लोग भी मौजूद हैं, लेकिन प्रोफेशनल कोई डिप्लोमा नहीं होता इसका। ये एक सलाहियत है, एक क्वालिटी है, अल्लाह जिसको चाहता है अता फरमाता है। तो जिसके अंदर कौम को लीड करने की सलाहियत है, हमारी जिम्मेदारी क्या है? उसको आगे बढ़ाएं, मान ले और हम उसके पीछे हो जाएं। आज हमारे यहाँ हो क्या रहा है? कौम मुस्लिम में आज कोई किसी को बड़ा मानने के लिए राजी नहीं है। कौम मुस्लिम में कोई किसी को बेहतर मानने के लिए तैयार नहीं। कौम मुस्लिम में कोई किसी के पीछे चलने के लिए तैयार नहीं। हर शख्स का अपना झंडा अलग है, हर शख्स का अपना नारा अलग है, हर शख्स का अपना बैनर अलग है, हर शख्स का अलग अंदाज है। ईद मिलादुन नबी के जुलूस में आप देख लीजिए हमारे कितने रंग के झंडे और बैनर और फ्लैक्स लगे हुए हैं, सबकी ड्रेसें अलग, सबका रंग अलग, कोई नीला है, कोई पीला है, कोई लाल है, कोई गुलाबी है। क्या ही अच्छा होता कि हम जुलूस मोहम्मदी हजारों की तादाद में निकलते हैं, काश हम शुरू से लेकर आखिर तक वो रंग पसंद कर लेते जो मोहम्मदी रंग है, जो मुस्तफ़ा जाने रहमत का पसंदीदा अमल है। हुजूर ने सफ़ेद रंग से मोहब्बत फरमाई, नाजायज़ नहीं है दूसरे रंग, लेकिन जिसमें इत्तेहाद नजर आए, जिसमें एकता नजर आए, जिसमें बाज़ाब्ता कौम के अंदर जो है एक रौनक नजर आए। क्या ये मुमकिन नहीं है कि हम एक लाइन में एक जैसे खड़े हो जाएं? मगर अफसोसनाक सूरत हाल ये है हमारे यहाँ कोई किसी को बड़ा मानने के लिए राजी नहीं है। सबकी अपनी अपनी प्लानिंग है, न मीटिंग है, न राय है, न मशवरे हैं। और आपको बता दूं बड़ी माजरत के साथ, हमारे यहाँ अगर किसी मौजू पर, चाहे मसला नामूस रिसालत का हो, चाहे अजान या मस्जिद का हो, हालात हमारे यहाँ इस तरह के बने हुए हैं, मीटिंग से पहले भी एक मीटिंग होती है और मीटिंग के बाद भी एक मीटिंग होती है। मीटिंग से पहले भी एक मीटिंग होती है, कुछ लोग पहले ही तैयारी करके आएंगे, और आप अगर मीटिंग कर लीजिए इत्तेफाक राय के साथ, उसके बाद भी कुछ लोग मीटिंग करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें आपके पीछे नहीं चलना है। मैं आपसे अर्ज कर रहा था, कोई वाइट कुर्ता पजामा पहनने से कौम का नेता नहीं होता है। आज हमारे यहाँ लोगों का मिजाज तो यही है, बहुत अच्छा कुर्ता पजामा पहन लिया, कलफ लगा हुआ, साहब कौम के नेता हैं। ये कौम के नेता। ईद मिलादुन नबी का मौका आया, एक बड़ा सा 10 बाई 12 का फ्लेक्स बना के रोड पे लगा दिया, जिसमें सबसे बड़ा फोटो जनाब का है। हम समझ गए ईद की मुबारकबाद मकसूद नहीं।